तो बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में अपने पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का देखो अपने पास में क्या लॉजिक है, इंटीग्रेशन होता क्या है और इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं। तो देखो बेटा, इंटीग्रेशन में शुरुआत होती है अगर हमारे पास में समेशन के बारे में हमने पढ़ा होगा। एक्स आई का समेशन का मतलब है आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक का समेशन है। तो इसका मतलब है x1 x2 x3 ऐसे करते हुए एन तक के जो नंबर हैं उन सबको ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अगर कोई अपने पास में डिस्क्रीट वैल्यू हो, अलग अलग वैल्यूज हैं, उन सबको सम करने के लिए यूज किया जाता है समेशन। समेशन इज यूज्ड टू ऐड डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यूज को ऐड करने के लिए समेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे करना है समेशन 2i+3 और i की वैल्यू है 1 से लेकर 3 तक, तो देखो इसका क्या हो जाता है। i की जगह पे पहले 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1+3, नेक्स्ट आ जाता है 2 इंटू 2+3, 2 इंटू 2 हो जाता है 4+3, नेक्स्ट आ जाता है 2 इंटू 3+3, 2 इंटू 3 है 6+3। इसका अपने पास में जो समीशन आ जाएगा 2+3 5 है, 7 है और 9 है। ठीक है। 5+16, ये वैल्यू हो जाती है 21। इस तरीके से अगर डिस्क्रीट वैल्यूज है, मतलब अलग अलग वैल्यूज हैं, उनको ऐड करना हो तो हम यूज करते हैं समेशन। अगर हमें कंटिन्यूस वैल्यूज को ऐड करना है तो उस केस में हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से अगर कोई नंबर लाइन है x, उसमें हमें ऐड करना था यहाँ पे जैसे 2x+3, उसमें x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है, i इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, यहाँ पे i की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इनके कोरस्पोंडिंग जो जो फंक्शन आया था उन सबको मैंने ऐड किया। तो ये अलग अलग वैल्यूज हैं। इसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज हैं जो रह गई हैं, जैसे 1.111, 1.123, 1.145, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। उन सब के फंक्शन को या उन सब को रीअरेंज करे फिर ऐड करना हो तो उस केस में यूज लिया जाता है इंटीग्रेशन का। ठीक है। तो इसके बारे में लिख लो, फॉर एडिशन of continuous values, we use integration। कंटिन्यूस वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, कोई भी अपने पास में इंटीग्रेशन है उसमें ये सिंबल यूज किया जाता है f(x)dx। इस तरीके से इंटीग्रेशन लिखने के लिए सिंबल यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि f की, मतलब कि इस फंक्शन की बहुत सारी जो कंटिन्यूस वैल्यूज हैं dx ds गैप पे, उन सबको ऐड करना है। dx का मतलब तो डिफरेंशिएशन में ही समझ चुके हो। तो सबसे पहले टाइप का आ जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, जहां पे अपने पास में मतलब वैल्यू नहीं पता होती है या लिमिट्स नहीं पता होती है, उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले टाइप के इंटीग्रल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में देखो, लेट हम ऐसा मान लेते हैं y इज इक्वल टू x⁵ इस तरीके से अपने पास में कोई फंक्शन है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ dy/dx तो वो हो जाता है 5x⁴ और c का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। तो ये होता है अपने पास में डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जो प्रोसेस है, इधर से जो हम इधर तक गए हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। इधर से जो वापिस इधर पहुंच पा रहे हैं उसको बोला जा रहा है इंटीग्रेशन। ये होता है अपने पास में इंटीग्रेशन।
इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रल हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन 5x⁴ dx करेंगे तो उसका आंसर आएगा x⁵ प्लस c। x⁵ प्लस c इसका इंटीग्रेशन आ जाता है। तो ये जो अपने पास में c था, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन करते टाइम में इतनी सी जो इसकी वैल्यू है या जो इतनी इसके कोरस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन थी वो लॉस्ट हो गई। इंटीग्रेशन में भी इस वैल्यू का पता नहीं है, हमने इसको आर्बिट्रेरी मान के चले हैं, ये नहीं पता है इसकी क्या वैल्यू होगी। तो कुछ अमाउंट अपने पास में लॉस हो गई है। ये जो लॉस हुआ है उसी चीज़ को बोला जाता है अपने पास में, इसी टाइप के इंटीग्रल्स को बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। जो अपने पास में सी है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। देखो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अपने पास में इंटीग्रेट करना है, ठीक है, या फिर ऐसा लगा लो y = 10x प्लस सी। इसका मैं अगर डिफ्रेंसिएशन करूं dy/dx तो आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से अपने को dy को लिख सकते हैं 10 इंटू dx। ठीक है, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो अब इसका इंटीग्रेशन किया, मतलब यहाँ तक तो क्वेश्चन है, इसके बाद में यहाँ से इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन dy = 10 dx। dy का इंटीग्रेशन किया तो अपने पास में y लिख दिया, 10 dx का इंटीग्रेशन आ गया है 10x प्लस c। ये जो प्रोसेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है इंटीग्रेशन। अब इसी के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है, क्या क्या इनके फॉर्मूले होते हैं, क्या सब इनके अंदर में कंसेप्ट्स का यूज किया जाएगा, यही हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो बेटा ये सब इंटीग्रेशन करने के लिए अपने पास में कुछ रूल डिफाइन करे गए हैं जिनको हम पढ़ते हैं फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन में। ठीक है, सबसे पहले है फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। देखो अपने पास में सबसे पहला क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx। जो डिफरेंशिएशन था उसके जस्ट अपोजिट ही होता था अपने पास में इंटीग्रेशन। यहाँ पे अपने पास में n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला है वो बन जाता है x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जब किसी का डिफरेंशिएशन करते थे तो उसको हम मल्टीप्लाई करते थे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पे पावर में से एक ऐड किया जाता है और उसी से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल करता हूँ इस पे बेस्ड। सबसे पहले है इंटीग्रेशन x⁴1 dx। x⁴1 का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आएगा, x की पावर में एक ऐड किया और उसी से डिवाइड कर दिया। इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो लास्ट में c भी लिख देते हैं। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल x⁴3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आ जाएगा x⁴4/4 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, √x का इंटीग्रेशन करना है तो उसको लिखा जा सकता है x⁴1/2 dx। x⁴1/2 है, अब उसमें एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा x⁴3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 x⁴3/2 प्लस c। ठीक है, ये अपने पास में कुछ एग्जाम्पल है। नंबर 3, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये लो भाई, तो ऐसे लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स को लिखो मेरे साथ साथ में और उनको उसके अकॉर्डिंगली आंसर करो। x⁴3/2 dx, सिर्फ dx, 1/x² dx। ये अपने पास में मैंने 3 और इंटीग्रेशन लिख दिए हैं इंटीग्रेशन करने के लिए।
इन वीडियो को पॉज करके इन इंटीग्रेशंस को करो सोल्व। अब देखो मैं बताता हूँ, x की पावर 3/2 है, इसका मतलब है x की पावर में एक ऐड करेंगे, 3/2 में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5/2, उसको डिवाइड कर देंगे 5/2 प्लस c लिख देंगे। 5/2 को लिखा जा सकता है 2/5 x की पावर 5/2 प्लस इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका मतलब कि 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन किसका डिफ्रेंसिएशन करते थे तो 1 आता था, तो x का डिफ्रेंसिएशन करते थे तब 1 आता था, तो dx का इंटीग्रेशन सिंपली x हो जाएगा, प्लस में एक c और ऐड कर देंगे। इसके बाद में है x की पावर 1/x², जिसको लिख सकते हैं x की पावर -2 dx। x की पावर में एक ऐड करेंगे तो -2 में एक ऐड करते ही -1/1 प्लस c। -1 जो है अपने पास में, इसकी वजह से सिर्फ माइनस आया, जिसको मैंने बाहर लिख दिया, x की पावर -1 को लिख दिया 1/x प्लस c। तो ये हो गया है अपने पास में इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का सबसे फर्स्ट रूल था। सेकंड है बेटा अपने पास में जो इंटीग्रेशन एक्स एन की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, उसका इंटीग्रेशन बताता हूँ। 1/x dx या फिर x की पावर -1 dx, इसका अपने पास में इंटीग्रेशन क्या होगा। किसका डिफरेंशिएशन करते थे जब 1/x आता था, तो उसका आंसर सिंपल सा है, log x का डिफरेंशिएशन करते हैं जब 1/x आता है तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आएगा, बस सिंपल सा लॉजिक है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीग्रेशन में, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या रूल है। u प्लस वी माइनस डब्लू, ऐसे इंटीग्रेशन करना है u का प्लस v का और माइनस डब्लू का। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में होता था वैसा ही सेम है, u का इंटीग्रेशन कर देंगे, बीच का प्लस साइन है तो v का इंटीग्रेशन कर देंगे, बीच में माइनस साइन है तो w का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। ये होता है अपने पास में इंटीग्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। चलो करते हैं इस पे बेस्ट एग्जांपल। इंटीग्रेशन करना है x² माइनस एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखो क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² जो है उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 3/3, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। x की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन आ जाता है x की पावर 2/2, और 1 का इंटीग्रेशन मैंने बताया था x आता है, और लास्ट में इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए c को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन करने वाले हैं 2x² इंटू dx का। 2x² में से 2 को हम बाहर ले लेंगे, x² का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में भी ऐसी प्रॉपर्टी होती थी, या ऐसे भी समझ सकते हैं, x² प्लस x² दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करके 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ही लिखा जा सकता है। 2x² का आ जाएगा x की पावर 3/3 प्लस c। ये अपने पास में है इंटीग्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। नंबर 4 एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का हमें इंटीग्रेशन करना है, वो कैसे आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x आता था, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगा e की पावर x, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए मैंने c को भी ऐड कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन करना है। इसमें सिर्फ वही वाले केस याद रखेंगे जिनका हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन किया हुआ है, वही वाले केस, जैसे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का इंटीग्रेशन,
सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इन लिमिट्स ऑफ एक्स, ये भी एक्स की लिमिट्स में इंटीग्रेशन हो रहा है, ये भी एक्स की लिमिट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन। ये कुछ इंटीग्रेशन है जिनको हमें सोल्व करना है। देखो बेटा साइन एक्स करते हैं, साइन एक्स का अपने पास में इंटीग्रेशन करना है, तो कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते थे तो अपने पास में आ जाता था माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसका मतलब कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। कोस आता था डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स, तो कोस का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आ जाता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन आ जाएगा टेन एक्स प्लस सी, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। ये जो डिफ्रेंसिएशन था ये था अपने पास में सीकेंट एक्स का। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका इंटीग्रेशन आता है। ये कुछ ऐसे हैं जिनको हमें डायरेक्ट ही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रेशन में स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी है कि किसी फंक्शन को, किसी फंक्शन में से, जैसे y इज फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, अगर मुझे उसको स्केल करना है 2x पे, मतलब जो ग्राफ प्लॉट कर रहा था इस तरीके से कोई ग्राफ आया था जो कि हमने x की 1 1 गैप पे हमने प्लॉट किया था। अगर इसी ग्राफ को मैं जूम करके लिख दूं तो ये गैप है, इंक्रीज हो गया है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्केलिंग। यहाँ पे हमने x को डबल कर दिया है, तो इस तरीके से कुछ है, उसको स्केलिंग बोला जाता है। स्केलिंग प्रॉपर्टी देखो क्या है कि अपने को इंटीग्रेशन करना है जैसे साइन ऑफ 2x का, तो इसकी स्केलिंग देखो क्या होगी। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ऑफ 2x, और इसको जो x के साथ में वैल्यू थी उससे डिवाइड कर देंगे। बस ये होगी यहाँ की स्केलिंग प्रॉपर्टी, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है जैसे कि सीकेंट स्क्वायर ऑफ 40x, इसमें स्केलिंग लगानी है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक बेटा लिमिट्स किसकी हैं ये भी नहीं लिखा है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ 40x है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाता है 10x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 10 ऑफ 40x, और x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन में जैसे उसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता था, इसमें इससे डिवाइड होता है। बस और क्वेश्चन करते हैं इसके जल्दी जल्दी से। जैसे कि e की पावर 4x है इंटू डी एक्स, ई के फंक्शन में 4 से स्केलिंग करी गई है, तो आंसर आ जाएगा e की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x प्लस 2, 1 अपॉन x होता तो उसका इंटीग्रेशन होना था log x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 4x प्लस 2, और इसमें x को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। ये वाला तरीका सिर्फ उनके अंदर में लगता है जो कि लीनियर फंक्शन हो x की, जिसमें x से लीनियर स्केलिंग करी, जैसे 4 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर नहीं आना चाहिए, उनके लिए तरीका अलग होता है जो कि अपने काम में नहीं आएगा। नेक्स्ट है कोस ऑफ 4x प्लस 5, कोस का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन ऑफ 4x प्लस 5, 4 से स्केलिंग करी गई है, 4 से डिवाइड कर दी। इस तरीके से बेटा कोई भी इंटीग्रेशन है उसको निकाला जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, टी के रेस्पेक्ट में, टी की लिमिट्स में इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, टी की लिमिट्स में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो साइन का इंटीग्रेशन आ जाता है माइनस ऑफ कोस kx माइनस ओमेगा टी। अब जो अपने पास में t है उसको मल्टीप्लाई किया है माइनस ओमेगा से, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से किसी भी इंटीग्रेशन में स्केलिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसको कर सकते हैं। साइन ऑफ 4x प्लस पाई बाई 2,
इंटू डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कोस 2x प्लस पाई बाई 2, एक्स के साथ में जो मल्टीप्लाई किया है वो है 2 प्लस सी। इस तरीके से आता है अपने पास में इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में ये है स्केलिंग प्रॉपर्टी। यहां तक जब जो हमने पढ़ा है वो था अपने पास में इनडेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट टाइप का इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल को होने का मतलब है कि बेटा जिसमें अपने पास में इंटीग्रेशन की लिमिट्स पता हो, ऐसे इंटीग्रल को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स डी एक्स का, जिसका आंसर आ जाएगा कोई कैपिटल एफ जो इसका फंक्शन है। साथ साथ में लिमिट्स गिवन है, एक्स की लिमिट्स में है, ये डी एक्स लिखा है मतलब एक्स की लिमिट्स में है एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे भी पुट करेंगे लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर एक्स इज इक्वल टू बी। तो पहले पुट करी जाती है अपर लिमिट, फंक्शन में जहां पे भी एक्स है वहां पे बी लिख देंगे, माइनस फिर पुट करी जाती है लोअर लिमिट, फंक्शन में जहां पे भी एफ है वहां पे, जहां पे भी एक्स है वहां पे ए लिख देंगे। इस तरीके से होगी लिमिट जो है पुट। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक मिनट, माइक हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बेटा देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर 4x, 2x की पावर 4 इंटू डी एक्स, और इसकी लिमिट है 0 से लेकर 2। ये हमें सोल्व करना है। बेटा 2 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, x की पावर 4 का हो जाएगा x की पावर 5/5। साथ साथ में यहाँ पे लिमिट है 0 से लेकर 2, तो 2 अपर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह पे 2 इंसर्ट कर देंगे, 2 की पावर 5/5 माइनस 0 की पावर 5/5। तो 0 की पावर 5 तो ये तो टर्म हो जाएगी 0, ये 2 की पावर 5 इंटू 2 ये बन जाएगा 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5। जो भी वैल्यू निकल के आती है वो निकाल लेंगे, वो अभी नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ समझ रहे हैं वो समझो। नेक्स्ट अपना जो सेकंड एग्जांपल है वो देखो, डेफिनेट इंटीग्रल में 1 से लेकर 2 इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/x dx का। ठीक है, खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके अगले क्वेश्चन में पहले खुद से ट्राई करोगे, फिर मैं जो बता रहा हूँ वो आंसर देखोगे। बेटा 1/x का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा, log x, लिमिट आएंगी 1 से लेकर 2, तो पहले पुट करता हूँ मैं अपर लिमिट log 2 माइनस log 1, log 1 होता है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ln 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1/x² का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट है r से लेकर इन्फिनिटी तक। इसको सोल्व करना है, वीडियो को पॉज करो और इसको सोल्व करो, फिर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। x की पावर 2 है, पहले तो इसको लिखा जाएगा x की पावर -2 dx, लिमिट तो यही है। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो आएगा x की पावर -1/-1, लिमिट है r से इन्फिनिटी। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -1/x, माइनस को मैंने बाहर रख दिया है। पहले पुट करनी है बेटा अपर लिमिट, x की जगह पे इन्फिनिटी लिखेंगे, उसके बाद में पुट करनी है लोअर लिमिट, x की जगह पे r लिख देंगे, तो हो जाता है माइनस ऑफ 0 माइनस 1/r, तो -1/r और आंसर बन जाएगा 1/r। ये है इसका आंसर। इसके बाद में है कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ x dx, लिमिट है 0 से लेकर
पाई बाई 2। क्वेश्चन को लिखो, फिर इसका आंसर निकालो। मैं बताता हूँ अब बेटा, साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाता है माइनस कोस एक्स, यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं 0 से लेकर पाई बाई 2, माइनस सबसे पहले लिमिट पुट करेंगे कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस कोस ऑफ 0। कोस 90, पाई बाई 2 का मतलब है 90, वो होता है 0, कोस 0 होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ -1, जो कि आंसर आता है 1। तो इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रल्स, कोई भी रिक्वायरमेंट हो वो सारे के सारे डेफिनेट इंटीग्रल्स को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर जो चीज है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और इंटीग्रल्स की एक ही एप्लीकेशन है, वो ही करने वाले हैं, मतलब अपने लेवल पे एक ही है अभी के लिए जो पढ़ रहे हैं उसमें। उसके अलावा जो भी चीजें आती जाएंगी तो हम सोल्व करते रहेंगे। तो देखो बेटे, ये हम लिखते हैं, एक कर्व बना लिया है, इस तरीके से मैंने कोई रैंडम सा कर्व बना दिया है। ठीक है, इस कर्व में यहाँ के कोरस्पोंडिंग जो पॉइंट है वो है अपने पास में x, इसके कोरस्पोंडिंग जो y कोऑर्डिनेट है वो है अपने पास में y। बेटा इससे जस्ट नेक्स्ट पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे x प्लस dx। ये वाला था अपने पास में x। तो इतना जो छोटा सा गैप बन गया है, ये जो गैप है इसकी जो थिकनेस है वो है dx। ठीक है, इधर y में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अप्रोक्सीमेट सेम सेम सा ही पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पास पास के दो पॉइंट है। अगर ये जो स्मॉल जो स्ट्रिप जैसी बन गई है बेटा, यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रिप जैसी बन गई है, इस वाली केस में इसमें इस पॉइंट्स को मैं मार्क कर देता हूँ, ये है देखो। ठीक है, ये अपने पास में एक बिल्कुल नैरो सी स्ट्रिप बन गई है, जिसकी विड्थ है dx और इसकी जो ये हाइट है ये है y। अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ नैरो स्ट्रिप, इस नैरो स्ट्रिप का एरिया, क्योंकि ये स्मॉल है तो इसका एरिया है वो स्मॉल आएगा, और ये स्ट्रिप है बेटा रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी जो थिकनेस है वो है dx और ये है जिसका वो है y। तो इसका जो एरिया आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ है y और जिसकी विड्थ है dx, तो इस स्ट्रिप का एरिया इतना आ गया है। ठीक है, अब देखो अगर मुझे बाई चांस यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करना हो, x1 से लेकर x2 तक का, ये सारा का सारा एरिया, तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके एक और पास में स्ट्रिप बनाऊंगा, इसके पास में एक स्ट्रिप बनाऊंगा, ऐसे ऐसे करके सारी स्ट्रिप्स हैं, इन सब का एरिया मैं ऐड कर दूंगा। बट बेटा ये सारी की सारी कंटिन्यूअस स्ट्रिप्स हैं, बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो इन सब का सम करने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो आ जाता है टोटल एरिया ऑफ रीजन फ्रॉम x1 टू x2, उसके लिए कैलकुलेट किया जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते ही एरिया आ जाएगा, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स x1 से लेकर x2, ये निकल के आ जाता है एरिया। तो अपने पास में जो इंटीग्रेशन है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व। जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट
एरिया अंडर द कर्व। जो इंटीग्रेशन है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो कहीं से भी लेकर कहीं तक का भी एरिया अगर कैलकुलेट करना हो तो उस केस में हम इंटीग्रेशन का यूज किया करेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड हैं कुछ एग्जाम्पल, वो हम ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास में एक ग्राफ गिवन है। ये ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है, इसका ग्राफ है और साइन एक्स का ग्राफ है। बेटा इस तरीके से होता है। ठीक है, अभी आपको याद नहीं रखना है, जब यूज होगा उस केस में हम याद रख लेंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो ऐसी है, पाई है तो ये है 2 पाई है। इसमें अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो अपने पास में क्वेश्चन है फाइंड आउट शेडेड एरिया। तो ग्राफ के अंदर में जो शेडेड एरिया है उसको कैलकुलेट करना है, तो वो एरिया कितना होगा। तो अपने पास में जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व है, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका हो जाता है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, और लिमिट पुट कर देंगे x 0 से लेकर पाई तक का है, तो आ जाएगा 0 टू पाई। y की वैल्यू होती है साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स 0 टू पाई। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है बेटा माइनस कोस एक्स, लिमिट है 0 से लेकर पाई, माइनस कोस पाई माइनस कोस 0। कोस पाई की वैल्यू होती है -1, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस ऑफ -2, तो इसका एरिया आ जाता है 2 यूनिट। तो इतनी सी स्ट्रैप है, इसका एरिया आ जाता है 2 यूनिट। और कोई तरीका नहीं है यहाँ का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, इंटीग्रेशन का ही सहारा है, इंटीग्रेशन से ही ये आंसर निकाला जा सकता है। चलो और करवाता हूँ क्वेश्चन। और क्वेश्चन है अपने पास में, इस तरीके से कोई ग्राफ है, पैराबोला का ग्राफ है, वो बना रहा हूँ। ऐसे है अपने पास में, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इसमें जो पैराबोला का ग्राफ है वो इस तरीके से, ऐसा कोई पैराबोला है जिसकी इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू 2 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक का। जो शेडिड एरिया है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन हो जाता है फाइंड आउट एरिया ऑफ शेडिड रीजन। देख तो मेरे बच्चे, मेरे शेर, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, जल्दी से इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल दे। उसके बाद में वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकाल दे, उसके बाद में वापिस से देख लेना। मैं निकालता हूँ एरिया वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स करेंगे, लिमिट है एक्स की 2 से लेकर 3 तक, अपने पास में 2 है, यहाँ से लेकर 3 तक। y की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर डी एक्स, 2 से लेकर 3। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आ जाता है x की पावर 3/3, और लिमिट है 2 से लेकर 3। पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, तो आ जाता है 27 माइनस 8/3, जो कि आ जाएगा 19/3। इधर का जो एरिया है वो इतना सा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अपने पास में ऐसे निकाला जा सकता है कोई भी एरिया जो है। इसके बाद में है, देखो चलो क्वेश्चन देता हूं।
ये अपने पास में एक ग्राफ है, ये है y, ये है x। जो ग्राफ है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ तक का है अपने पास में। ये पॉइंट है बेटा 4 4, ये वाला पॉइंट है -1। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको कैलकुलेट करना है हमें। फाइंड आउट इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम -1 to 4। एक तो हमें ये कैलकुलेट करना है, सेकंड ये कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन -1 to 4 मॉडुलस ऑफ y dx। ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके आपको आंसर बताना है। वीडियो को पॉज करके आंसर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे पहले अपना, उसके बाद में आंसर को वेरीफाई करोगे। खुद से डायरेक्ट आंसर आपको नहीं बताना है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट मेरा आंसर नहीं देखना, आपको तो बताना, ये ऑब्वियस सी बात है। इंटीग्रेशन y dx बताना है बेटा -1 से लेकर 4। तो देखो, मुझे निकालना है इस -1 से लेकर इस 4 तक का एरिया। तो इस केस में बेटा ये वाला एरिया मुझे कैलकुलेट करना होगा फर्स्ट केस में, ठीक है। तो जो इतना सा एरिया है, ये अपने पास में क्या है कि ये वाला डिस्टेंस है, ये 1 है। और यहाँ पे इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं y कोऑर्डिनेट देखूँ तो भी -1 आएगा। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं x y कोऑर्डिनेट देखूँ तो वो आ जाएगा 4, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट इक्वल है। तो इस तरीके से ये 4 आ गया, डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया देखेंगे तो इसकी ये साइड है 1, ये साइड भी है इसकी 1। तो इसका जो एरिया है वो आ जाता है हाफ ऑफ बेस इंटू एरिया, जो कि आ जाएगा हाफ बेस भी अपने हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस भी 1 है हाइट भी 1 है, प्लस इसका एरिया निकालते हैं। इतनी सी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा बेटा, ये वाली साइड है 4, ये वाली साइड है 4। तो 4 इंटू 4 16/2, तो जो आ जाएगा 18। अब क्योंकि इंटीग्रेशन y का निकाल रहे हैं तो जो नेगेटिव में एरिया है उसको नेगेटिव में ऐड किया जाएगा, पॉजिटिव वाले एरिया को पॉजिटिव में ऐड किया जाएगा। तो ऐसे करके 8 में से हाफ घटाया तो बता है अपने पास में आंसर 7.5 या 7.5। फर्स्ट आंसर आ जाता है 7.5 या 15/2। सेकेंड आंसर हमें निकालना है y dx के मॉडुलस का इंटीग्रेशन। y dx का मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब है बेटा जो नेगेटिव एरिया है उसको भी पॉजिटिव में ही लेके चलना है। तो इसका आंसर लिखना है बस 1/2 + 8, 7.5 8.5 यूनिट, ये होगा इसका बस। इतना सा आंसर है और इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहीं तक का अपना इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन में जो नीट लेवल में फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है या जेई मेंस में भी इनिशियल जो फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इतनी तक ही है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है।